अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स हैं, हिदायत हैं, गाइडेंस है, वो आज आपसे शेयर करनी है। चंद एक नुकात पे मुश्तमिल है और मुख्तलिफ़ तरह से हमारी हेल्प को आने वाली चंद एक बातें, और ये बातें हैं टोटल ABCDE 5 बातें हैं। एक से बढ़कर एक अहमियत की हामिल। पहली है गोल सेटिंग के बारे में। गोल सेटिंग प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म विजन एंड मोटिवेशन थ्रू ऑब्स्टिकल्स। जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म देखने के लायक, विजन एस्टैब्लिश करने के लायक हो जाते हैं और हमें इससे मुश्किलात के अंदर मोटिवेशन भी मिलती रहती है। जब हमने गोल सेटिंग की है तो एक तो हम लॉन्ग टर्म विजन, हमारी अक्ल दानिश लॉन्ग टर्म काम करती है, क्योंकि हमारे ये गोल्स भी दरअसल लॉन्ग टर्म गोल्स ही होते हैं, ज़िंदगी भर पे मुहित होते हैं। एक्सक्यूज़ मी। वही तो लॉन्ग टर्म गोल्स कहलवाते हैं, वही तो हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ कहलवाता है। जो ज़िंदगी का मैनिफेस्टो है उसके तहत जो चीज़ें आती हैं, जो ज़िंदगी का मकसद तो कोई एक आध होता है, मैनिफेस्टो, और कि मैं लाइफ अपनी भी अच्छी गुजारना चाहता हूँ, अपने अहल ख़ाना की, अगर अल्लाह ने मुझे फैमिली बनाने की तौफीक दी, उनकी बेहतर लाइफ और दीगर लोगों के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो ये हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ हो सकता है। और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करना, गोया कि एक अल्लाह का फरमाबरदार बंदों में अपने आप को शामिल करना, तो ये हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ हो सकता है, जिसके तहत कई गोल्स हमें लॉन्ग टर्म सेट करने हैं। अपनी सेहत है, अपने फाइनेंसेस हैं, अपनी फैमिली है, अपनी पर्सनल एकम्प्लिशमेंट है, ज़ात को पॉलिश करना, डेवलप करना और लोगों के लिए मुफीद इंसान साबित होना। तो ये आपके गोल्स इंसान के कुछ भी हों, पॉजिटिव होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, हमारी लाइफ के अंदर बेहतरी लाने वाले होने चाहिए, दूसरों की लाइफ के अंदर बेहतरी लाने में अगर मददगार नहीं है तो रुकावट ना हो। कहते हैं हमें मसले का हिस्सा नहीं बनना, मसले के हल का हिस्सा बनना होता है। तो ये था गोल सेटिंग, जो है वो इंसान के अंदर लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करता है और मुश्किलात मसाइब के सामने हमें मोटिवेटेड रखता है। हमें गोया कि हमारे अंदर एक ख्वाहिश और अर्ज पैदा करता है कि हम स्ट्रगल करें, आगे बढ़ें। दूसरी जो है 5 चीज़ों में से प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग डेली अलाइन शॉर्ट टर्म टास्क विद बिगर गोल्स। रोज़ाना के जो हम अपने मकासद सेट करते हैं और जो काम हम करते हैं, जो टू डू लिस्ट हमारी होती है, उन कामों की फहरिस्त के जो हमने उस दिन में निपटाने हैं, फिर उनकी तरजीहात जो सेट करना उनके अंदर, कि भाई अहम तरीन कौन सा है, दूसरा अहम कौन सा है, थर्ड नंबर पे अहमियत किसकी है, फोर्थ पे किसकी है। तो ये जो बातें हैं, ये एक इंसान करता है जब, तो वो फिर क्या होता है कि इंसान गोया कि बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाता है। लॉन्ग टर्म हमारा जो गोल्स होते हैं उनके तहत हो जाते हैं और हो जाने चाहिए। हमारी रोज़ाना के जो गोल्स हैं, जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो कलील मुद्दती हमारे जो मकासद हैं,
इनको अलाइन, इनको उसके तहत आ जाना चाहिए कि जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ये काम कैसे होगा। रोज़ाना के बारे में एक कामों की फहरिस्त बनाना और फिर उन्हें अहमियत के एतबार से उनकी नंबरिंग करना, 1 2 3 4। और तीसरा जो है वो है अ ग्रोथ माइंडसेट। एक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, इसकी क्या अहमियत होती है, इसका क्या मकसद होता है। ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो हमारे अंदर डेवलप करता है एक ऐसी सोच और बेदारी कि जिससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमें क्या हासिल करना है। हमें ये हासिल करना है कि जब मुश्किलात आएँ, मसाइब आएँ, डिफ़िकल्टीज़ आएँ, हत्ता कि फेलियर्स आए, हम उसके बारे में ये रवैया कायम करें कि देखिए मैं इसको अपनी बेहतरी के लिए, कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सबक सीखने के लिए मैं इसे इस्तेमाल करूँगा और अपनी सलाहियतों को, अपने टैलेंट्स को बेदार करना, पॉलिश करना, प्रैक्टिस करना, इस्तेमाल करना, बेनिफिट लेना, मैं उसके लिए यहाँ पर इसे इस्तेमाल करूँगा। ये हुआ ग्रोथ माइंडसेट कि मुश्किलात आ गई, परेशान ना हो, अपनी सलाहियतों को, अपनी पोटेंशियल को, अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। चौथा बात, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट बेपना अहम। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है मुसलसल गोया के बेहतरी का जो अमल है, मुसलसल बेहतरी का अमल जो है थ्रू लर्निंग, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट थ्रू लर्निंग एक्सेलरेट नॉलेज एंड एबिलिटीज़। कॉन्टीन्यूस लर्निंग जो है एक्सेलरेट एबिलिटीज़ एंड नॉलेज एंड एबिलिटीज़, ये गोया के उसको मोमेंटम पैदा करता है, तेज़ी लाता है, बढ़ावा लाता है। किस चीज़ के अंदर? ये हमारे नॉलेज के अंदर, हमारी स्किल्स के अंदर, हमारी सलाहियतों के अंदर। कॉन्टीन्यूस लर्निंग, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये चौथा अहम तरीन काम। पांचवा जो है वो कौन सा है? वो है जनाबे वाला स्पोर्टिव नेटवर्क। स्पोर्टिव नेटवर्क क्या होता है, इसकी क्या अहमियत होती है? लोगों के साथ अपने रवाबत बनाएं, ताल्लुक़ बनाएं, पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव माइंड के लोगों, रीज़नेबल लोगों के साथ, रीज़नेबल लोगों से अपनी जान पहचान बनाएं, उन्हें तावन पे आमादा करें। स्पोर्टिव नेटवर्क प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड इंस्पायरेशन व्हेन फेस्ड विद डाउट। स्पोर्टिव नेटवर्क जो है वो हमें इंस्पायरेशन देता है, हमारे अंदर एक अर्ज पैदा करता है, एबिलिटीज़ पैदा करता है, हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा करता है, हमारी सलाहियत को डेवलप करता है, ठीक है जी। और हमें रहनुमाई देता है कि भाई जो उस वक़्त देता है जब हम अपनी ज़ात पे ही शक करना शुरू कर देते हैं कि मैं शायद अहल नहीं हूँ, कि मैं इस दुनिया के अंदर रहने का, अच्छी लाइफ गुजारने का जैसे कि मैं अहल नहीं हूँ। हालांकि हकीकत ये है कि दर हकीकत बात ये है कि हमें अपने आप को, हमें एक सपोर्टिव नेटवर्क की ज़रूरत ऑल द टाइम रहती है और इसे हमेशा रहना चाहिए। हम लोग अपना सपोर्टिव नेटवर्क बिल्ड करते रहें और उस नेटवर्क से अपने लिए क्या लें? इंस्पायरेशन लें और अपने लिए गाइडेंस लें। एक ऐसे वक़्त के अंदर, बिलख़सूस एक ऐसे वक़्त के अंदर कि जब हमारे अंदर से ही हमारे लिए सेल्फ डाउट जो है, हमारे अपनी ज़ात के ऊपर शक व शुबा जो है वो किया जाने लगे, हमारी अपनी तरफ से किया जाने लगे, जो बड़ा पिटीफुल है। और जिसे हमारा जो सपोर्टिव नेटवर्क है वो जिसको हमें इंस्पायरेशन और गाइडेंस दे सकता है कि हम ऐसे वक़्त के अंदर अपने आप को सँभालें, अपने ऊपर इत्मीनान करना शुरू कर दें।